दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी के पकड़े जाने के बाद से लगातार हलचल बढ़ रही है। लगातार खुलासे हो रहे हैं और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस दौरान 1 जून को सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड खत्म हो गई, लेकिन यहीं पर कोर्ट ने पिठानी की रिमांड को आगे बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, पापी पिठानी को एक बार फिर से एनसीबी को सौंप दिया गया। कहाँ तो अब तक आरोपियों को एक बार भी रिमांड पर नहीं भेजा जा रहा था और कहाँ पिठानी को दोबारा फिर से रिमांड पर भेज दिया गया, जो कि एनसीबी की बड़ी जीत कही जा रही है। लेकिन पापी पिठानी की पेशी के दौरान कोर्ट में खूब हंगामा भी हुआ दोस्तों। पिठानी और उसके वकील ने खासा तमाशा भी खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि पापी पिठानी गिड़गिड़ाने तक लगा। मगर एनसीबी की दलीलों के आगे उसकी एक न चली और कोर्ट ने तुरंत ही रिमांड को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब बहुत बड़े टेस्ट की तैयारी है, मशीनों से सच उगलवाने की तैयारी है और इसीलिए कोर्ट ने पिठानी को बड़ा झटका दे दिया। तो क्या क्या हुआ कोर्ट में, कैसे हुआ हंगामा और फिर क्यों पापी पिठानी गिड़गिड़ाने लगा और क्यों भेज दिया गया उसे रिमांड पर, कैसे और कब होगा मशीनों वाला टेस्ट, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी उम्मीद और हौसला न हारें। याद रखें, हमने 14 जून 2020 को सुशांत से वादा किया था कि हम तब तक उनके लिए लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। ऐसी लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं दोस्तों, मुश्किलें भी आती हैं, पर हमें हारना नहीं है। तब तक लड़ना है जब तक हम सुशांत के एक एक गुनहगार से बदला नहीं ले लेते, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते। तो इस लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत केस में पकड़ा गया है और पकड़े जाने के बाद जब पिठानी को कोर्ट में पेश किया गया तो पहले राउंड में पिठानी को 1 जून तक रिमांड पर भेजा गया। उम्मीद थी कि 5 दिन में पिठानी सब कुछ उगल देगा और उसके बाद रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब 1 जून को सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड खत्म हुई और उसे कोर्ट में पेश किया गया तो एनसीबी ने हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी ने फिर से पिठानी की रिमांड की मांग कर दी और पापी पिठानी को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजने का विरोध किया और इसके लिए जबरदस्त और तीखी दलीलें भी दे दी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि पिठानी पूरी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पिठानी के बारे में खबर है कि वो अपने बयान भी बदल रहा है और कई बातों पर, कई सवालों पर मुझे पता नहीं है या फिर मैं नहीं जानता जैसे जवाब दे रहा है। लेकिन एनसीबी को तो सारे के सारे और पूरे जवाब चाहिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के घर पर लंबे समय से था और इसीलिए उसका बोलना, सच उगलना बेहद जरूरी है। लेकिन वो कई बातें छिपा रहा है, इसीलिए हमें यानी कि एनसीबी को दोबारा उसकी रिमांड मिलनी चाहिए। अब जैसे ही एनसीबी ने पिठानी की रिमांड बढ़ाने की मांग की तो कोर्ट में हंगामा हो गया, क्योंकि पिठानी के वकील ने तुरंत रिमांड का विरोध कर दिया। पिठानी के वकील ने दलील दी कि एनसीबी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है और अब पूछताछ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और यहाँ तक आरोप लगा दिया कि पिठानी के साथ ज्यादा सख्ती की जा रही है, जबकि वो सब कुछ बता चुका है जो कुछ भी वो जानता था। अब वकील ने यहाँ पर कोर्ट में खासा तमाशा खड़ा कर दिया। ये तमाशा देखकर जोश में आकर पापी पिठानी भी इस तमाशे में शामिल हो गया और कोर्ट से जेल भेजने की गुहार करने लगा। जी हाँ, जो पिठानी अब तक भागता फिर रहा था, जिसे एनसीबी ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, वो पिठानी अब एनसीबी के पास नहीं जाना चाहता था, बल्कि जेल जाने की मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। पिठानी कोर्ट से जेल भेजने की गुहार लगा रहा था और पिठानी के वकील ने भी पूरा जोर लगाया कि पापी पिठानी को रिमांड पर न भेजकर जेल भेज दिया जाए, मगर इनकी कोर्ट में एक नहीं चली। एनसीबी ने कोर्ट में एक बार फिर ऐसे सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रखे कि कोर्ट भी हैरान हो गई और एनसीबी ने कहा कि हमारे पास और भी पुख्ता सबूत हैं, बस हमें इन पर पिठानी का बयान चाहिए और पिठानी बहुत बड़े राज जानता है जिन्हें वो बता नहीं रहा और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड बढ़ा दी जाए। अब एनसीबी की इस दलील पर कोर्ट ने तुरंत ही सिद्धार्थ पिठानी की रिमांड को 4 जून तक बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, 4 जून तक एक बार फिर से पिठानी को एनसीबी के हवाले कर दिया गया और तब तक पिठानी एनसीबी के लॉकअप में ही रहेगा और उससे एक बार फिर सवाल जवाब होंगे। अब यहाँ पर बड़ी और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि एक बार फिर से पिठानी से पूछताछ होगी और इस बार और भी सख्ती से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सामान्य पूछताछ तो पापी पिठानी के समझ में नहीं आ रही, लिहाजा उससे कड़ाई से सवाल होंगे और माना जा रहा है कि इस बार पिठानी बड़े राज खोल सकता है
जिन पर वो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि पिठानी को लेकर खबर ये भी है कि वो पूछताछ के दौरान ढीठ बना हुआ है और सहयोग नहीं कर रहा है। अपने शातिर अंदाज से लगातार सच छिपाने की कोशिश भी कर रहा है। अब ऐसे में बड़ी खबर ये भी है दोस्तों कि अगर 4 जून तक, जी हाँ 4 जून तक एनसीबी की पूछताछ में पिठानी ने सच नहीं उगला और एनसीबी इस पूछताछ से भी संतुष्ट नहीं हुई तो अगली पेशी यानी कि 4 जून की पेशी में एनसीबी कोर्ट में बड़ी मांग कर सकती है। कोर्ट में एनसीबी पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग कर सकती है। जी हाँ, ये बड़ी मांग एनसीबी की टीम एनसीबी कोर्ट से कर सकती है। हालांकि हाल के दिनों में इन दोनों ही टेस्ट की इजाजत बेहद कम मिली है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस की गंभीरता और लोगों के इस केस से जुड़े लगाव को देखते हुए एनसीबी इस बड़ी डिमांड को कोर्ट के सामने रख सकती है। और बहुत संभव है कि जिस तरह से कोर्ट ने पिठानी की रिमांड बढ़ाई, वैसे ही झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट कराने की इजाजत भी दे दें, जिसके बाद तो पापी पिठानी चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा और पूरा का पूरा सच उगल देगा, क्योंकि यही उस मशीन की खास बात भी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर सिद्धार्थ पिठानी को कई तरह के झटके लगे हैं। पहले तो कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी और अब ज्यादा सख्ती से पूछताछ होगी, और ऊपर से सच नहीं बताया तो मशीन वाले टेस्ट की तैयारी है, जो कि पिठानी के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झटका है दोस्तों। और इनकेस अगर कोर्ट इस टेस्ट की मंजूरी नहीं देती तो इस पापी पिठानी को उल्टा लटकाकर डंडे मार मारकर इसकी औकात के मुताबिक पूछताछ करनी चाहिए, तभी ये सच उगलेगा। क्योंकि ये उन लातों के भूतों में से है दोस्तों, जो बातों से नहीं समझते। और हम दिल से उम्मीद करते हैं कि इस बार ये एनसीबी और सीबीआई की पकड़ से छूटने ना पाए, क्योंकि अगर ये फिर से छूट गया तो दोबारा इसका मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये केस एक बार फिर से लटक जाएगा। इसीलिए आप सब भी हमारे साथ एनसीबी और सीबीआई से गुहार लगाएं कि इस पापी पिठानी से इस बार हर कीमत पर वो सच उगलवाएं। ये पापी पिठानी सब कुछ जानता है दोस्तों। सुशांत केस की सबसे बड़ी चाबी ये पापी पिठानी ही है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, कई लोग जानना चाह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी आखिर कहाँ हैं? वो आजकल रिपब्लिक टीवी के डिबेट में क्यों नहीं आ रहे? कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि उन्हें और उनकी फैमिली को कोविड हुआ था और वो क्वारंटाइन थे। वेस्ट बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया है। इसकी जानकारी सावियो ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 दिन पहले ही दी थी। सावियो ने बताया कि उन्होंने 1 वीक पहले अर्नब से बात की थी। अर्नब ने कहा था कि वो एक लॉन्ग ब्रेक ले रहे हैं। ये नहीं बताया था कि कितना लंबा ब्रेक। सावियो ने कहा कि अगर कुछ और सीरियस होता तो वो या उनकी वाइफ मुझे जरूर बताते, और जिस तरह से लास्ट ईयर उन लोगों ने स्ट्रगल किया है उस हिसाब से उन्हें ब्रेक लेना ही चाहिए था। सावियो ने कहा कि बाकी और कुछ मैंने ज्यादा जानकारी नहीं ली। हमें भी लगता है कि लगातार काम से उन्हें मेंटल और फिजिकल रेस्ट की जरूरत है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को ये समझ लेना होगा कि अगर शेर शांत बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया है। हो सकता है वो अपने सारे औजार को तराश रहा हो और उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ अपने शिकार पर हमला बोले। उसने मौका दिया है देश के बाकी शेरों को भी कि आप सब भी आगे आकर देश के दुश्मनों पर जोरदार प्रहार कीजिए। हम भी कर रहे हैं और आप भी कीजिए। हर सोए व्यक्ति को जागना होगा, जैसे अर्नब ने हम सबको जगाया।